हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए आप सभी व्यूअर्स का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस अंक में जो मुख्य रूप से इतिहास और नागरिक शास्त्र अर्थात राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए जो हमारी श्रृंखला आ रही थी भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी अगली कड़ी के तहत हम लोग आज भारतीय संविधान में जो कुछ समितियां गठित की गई थी, आइए उसका अवलोकन कर लेते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको 1 नंबर वाले में ज़्यादा आते हैं। तो आइए जान लीजिए, बहुत कम समय में वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ हम लोग भारतीय संविधान के लिए अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुछ प्रमुख समितियां गठित की गई थी उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे इनकी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने भारतीय संविधान के निर्माण की कड़ी को पहले नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। वहाँ से इस टॉपिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के और उन वीडियो को ज़रूर देखने का प्रयास करें। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारतीय संविधान की समितियां। हमने बताया था कि भारतीय संविधान के लिए 15 समितियां गठित की गई थी। बाद में कुछ और भी समितियां गठित की गई और कुछ उप समितियां भी गठित की गई थी। यहाँ मैंने 15 समितियों की चर्चा की है। तो आइए देखिए कौन कौन सी समितियां हैं। हमने एक तरफ समिति और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष का नाम अंकित किया है। ये जो 4 पहले के समिति हैं जिसमें नाम है संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति, सारे समिति संघ से जुड़े हुए हैं। तो इन समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके समितियों को आपने देख लिया, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। उसके बाद जो समितियां गठित की गई उसमें इंपॉर्टेंट था प्रक्रिया नियम समिति और सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार प्रश्न में आ गया है अभी तक कि झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये झंडा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झंडा समिति, उसके बाद संचालन समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति। तो ये 4 समिति और महत्वपूर्ण हो गए। इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनके बारे में आप जानते हैं कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार 8 प्रमुख समितियां जो थी जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये समिति आपके सामने है, आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। उसके बाद की जो समिति है इसमें आ जाता है प्रांतीय संविधान समिति, परामर्शदायी समिति, ये भी कई बार पूछा गया है। तो परामर्शदायी समिति, मूलाधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्शदायी समिति, मूलाधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात ये जो 4 समिति यहाँ फिर आपको आ गई, इन चारों के अध्यक्ष कौन बन गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार 12 जो प्रमुख समितियां भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई वो 3 लोगों के हाथों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। उसके बाद एक प्रमुख समिति है जिसका नाम है प्रेस दीर्घा समिति। इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। और एक महत्वपूर्ण समिति नीति निर्देशक तत्व समिति, जो नीति नियम बन रहे थे उनके निर्देशन के लिए टीवी शत्रु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका नाम क्या रहा? नीति निर्देशक तत्व समिति। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति इस संविधान के निर्माण के रूप में रही, आप जानते हैं इसे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा जाता है, ये थे प्रारूप समिति। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न लगभग रहता है और इससे जुड़े हुए प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि इसकी स्थापना या इसका गठन कब हुआ था। तो ये 29 अगस्त 1947 को हुई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। सारा जो इसका दारोमदार था इस संविधान के निर्माण की, वो सारे प्रारूप समिति पर ही थे। तो इसके सदस्यों की भी चर्चा कर ली जाती है। तो इसमें कुल 6 सदस्य बनाए गए थे और एक खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। तो इस तरह से 6 सदस्य और एक अध्यक्ष को मिलाकर, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न को उठा दिया जाता है, तो आप इसको भी देख लें, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष को छोड़ दें तो 6 सदस्य, ये भी पूछा जाता है। एक बार उनके नामों की भी चर्चा कर लीजिए। ये सदस्य थे N. गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला और D.P. खेतान। इसके सहयोग में और कोई 1-2 लोग सामने आए। तो ये प्रारूप समिति 15वें नंबर पर। इसके अलावे और भी थोड़ी छोटे मोटे समितियां गठित की गई, मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए ये इतना काफ़ी है। तो आप इसको जानने का प्रयास करें और ये सारे याद रहे न रहे। यहाँ 2 जरूर प्रारूप समिति, और यहाँ से मैंने बताया कि ये कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो ये झंडा समिति को जानने का प्रयास कर लें। तो इस प्रकार अपने ज़हन में बार बार बहुत रटा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप एग्ज़ाम देने जाएं या अपने जब भी कभी इस विषय वस्तु को पलटें, तो इन समितियों की सूची को देख लें तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। वैसे मैंने आपके हिंट्स के लिए अलग अलग तरह से जो एक ग्रुप के थे उसको एक सामने रखने का प्रयास किया। 2-4 बार आप पलटेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समितियों को याद रख सकते हैं और 1 नंबर वाले जो आपके प्रश्न आएंगे वहाँ आप इसको सेट कर सकते हैं, उसका आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम मुख्य रूप से समितियों को कवर कर रहे थे। फिर आपके संविधान निर्माण से संबंधित जो अगली टॉपिक होगी उसके साथ अगले कड़ी में शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपना कमेंट्स तो भेज ही रहे हैं, साथ साथ अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर करके, और कुछ नहीं करें तो एक लाइक छोड़ते हुए जरूर चले जाएं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो अपना एक लाइक हम तक जरूर प्रेषित करें। धन्यवाद।